भैया बिहार से हैं और बिहार से 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है क्योंकि बीएड का जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, प्रवेश परीक्षा के लिए फिलअप होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है और जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको कैसे अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे बनाने हैं, पेमेंट कैसे करने हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर अभी बिहार बीएड का फॉर्म भरने वाले हैं तो उससे पहले इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा किस तरह से फॉर्म फिलअप हो रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें देने पड़ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में स्नातक या फिर आपने जो स्कोथनर होता है कम से कम 50% अंकों के साथ पास कर लिए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप बीटेक किए हुए हैं विज्ञान और गणित से 55% अंकों के साथ आप पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं उनके लिए बताया गया है कि अगर आपने जो बीई है संस्कृत मुख्य विषय से पास किया हुआ है तो कहीं ना कहीं 50% अंकों के साथ तो शिक्षा शास्त्री के लिए अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com पे आना होगा जहाँ पे सभी जानकारी आपको बता दी गई है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एडमिशन अपडेट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बिहार बीएड का जो है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बता दें कि 37,350 सीटों पे जो है आपका एडमिशन होने वाला है 25-27 के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम डेडलाइन की बात करें तो 4 अप्रैल से इसका आवेदन शुरू हुआ है, 27 अप्रैल तक जो है फॉर्म को भरना है। लेट फी के साथ आप 28 अप्रैल से लेकर 2/5 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं और आवेदन पत्र में आपको संशोधन करने का मौका 3 मई से लेकर जो है 6 मई के बीच में मिलेगा। 18/5 को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, 24/5 को एग्जाम होगा और 10/6 तक आपका जो रिजल्ट है ना वो जारी हो जाएगा, जिसके बाद काउंसलिंग का जो फॉर्म है ना वो भर के अपना एडमिशन का जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो अगर आप जर्नल हैं तो 1,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। BC EWS कोई महिला है कोई विकलांग है तो उनको 750 रुपये का पेमेंट करना है। SC ST को 500 रुपये का जो ऑनलाइन पेमेंट है ना वो आपको करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से अपना जो बीएड है वो कर सकते हैं। इसमें आपका जो है लिखित परीक्षा होता है जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 अंक आपको मिलता है और इसी पे मेरिट बनाकर आपका जो एडमिशन है ना वो कराई जाती है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और फॉर्म भरने का जो लिंक है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको डेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ जो भी इनका नोटिफिकेशन है यहाँ से भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेंट का जो प्रथम नेम है यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे डालेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, एक मेल आईडी यहाँ पे डालनी है। सेंड OTP टू वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। आपके मेल आईडी पे OTP सेंड किया गया है, OTP डालेंगे, सबमिट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जो भी आपका नाम होगा ना उसका जो स्पेशल जो फर्स्ट वाला लेटर होगा वो बड़ा में आपको लिखना है, फिर छोटा में लिखकर स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे ना तो आपका जो एक पासवर्ड यहाँ पे बन जाता है। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कंट्री कोड में इंडिया ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करनी है। इस कैप्चा को जो है यहाँ पे फिल करना है, फिर यहाँ पे साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। जो भी आपने जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो जो है वेरीफाई करने के लिए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज के बटन पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। मेरी जानकारी सही है तो यहाँ पे मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, बैक टू होम के बटन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन करके फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आप भी कहीं ना कहीं बिहार बीएड की फॉर्म भर रहे हैं जिसका जो प्रवेश परीक्षा है ना उसकी तैयारी अभी से जो है आपको शुरू कर देनी चाहिए। परीक्षा मार्ग के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया PDF नोट्स लाया गया है जिसके माध्यम से बिहार बीएड का जो तैयारी है ना वो बेहतर कर सकते हैं और इसका जो भी रिवीजन वगैरह है कर सकते हैं। इसमें जो है 5,000 प्लस जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साथ में जो है 5 सेट आपको प्रीवियस टेस्ट फ्री में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं टेस्ट भी आप यहाँ पे लगा पाएंगे। मात्र जो है 99 रुपये में आप इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने का हमने जो लिंक है ना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। बाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है उसको डालकर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद जो है पेमेंट गेटवे आपको देखने को मिलेगा जिसमें UPI
यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने आपका जो पीडीएफ है ना डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो है बुक नहीं है, पीडीएफ है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पीडीएफ बाई करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो रहा है तो इनका नंबर है 10 बजे से लेकर जो है 6 बजे के बीच में, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको क्रिएट हो रहा है तो। अब यहाँ पे लॉगिन करके आपको फॉर्म भरना है, तो साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका लॉगिन आईडी जो है मेल आईडी होता है, मेल आईडी को डालेंगे। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उस पासवर्ड को डालेंगे, आपके मेल पर भी सेंड कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए माई एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बीएड और शिक्षा शास्त्री, तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप संस्कृत से अपना स्नातक किए हुए हैं, शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो 2 वर्षीय केवल बीएड करना चाहते हैं तो बीएड का जो है सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स से आपको देखने को मिलेगा कि 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो अगर आपने स्नातक जो है 50% अंकों के साथ या फिर पीजी 50% अंकों के साथ कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप बीई बीटेक 55% अंकों के साथ पास आउट है तो फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, ऐड द प्रोग्राम के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 6 स्टेप में जो है फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें सबसे जो पहला स्टेप है एप्लीकेंट डिटेल्स का है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नाम जो है हिंदी में लिखना है, डोमिसाइल यहाँ पे बताना है, तो आपको बिहार देखने को मिलेगा। अदर वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बिहार से हैं तो बिहार का ही सिलेक्शन करेंगे। नेशनलिटी आपको इंडियन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उस कैटेगरी का जो है सिलेक्शन करेंगे। और इसके बाद आप जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे बता देंगे, नहीं तो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, आपका पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम है तो आप जो है एनसीएल में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है। तो इसके लिए आपको एनसीएल देना पड़ता है। अगर आप बीसी से हैं तो, एसी एसटी हैं तो अपना जाति भी देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका पारिवारिक आय जो है 8 लाख से अधिक है तो क्रीमी लेयर में आएंगे, तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर। दिव्यांग है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। बाकी यहाँ पे अपना जो भी एक्स सर्विसमैन का डिटेल्स है वो बता सकते हैं, फैमिली में कोई है तो। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी से आते हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है आपको 4 डिजिट में यहाँ पे देना होता है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका अंक इस तरह से है तो लास्ट का जो 4 डिजिट है ना वो आपको डालना है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी लास्ट 4 डिजिट है या फिर कोई भी आईडी आप देना चाहते हैं उसके अंक में लास्ट 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है बताना है कि मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करना है पूरा, यहाँ पे स्टेट पिन कोड के साथ, पुलिस स्टेशन और मोबाइल नंबर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपका जो है सेम कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो यहाँ पे सेम टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो का जो साइज है ना वो 100 KB से कम होनी चाहिए और इसका जो डायमेंशन है ना 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए और कलर जो है फोटो आपका होनी चाहिए, ठीक है। जेपीजी में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। बाकी हम सिग्नेचर की बात करें तो ये भी जो है 100 KB से कम में ही ये होनी चाहिए और जो भी व्हाइट पेपर होता है उस पर अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। अब इसका जो साइज है ना बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में इमेज रिसाइजर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। सेलेक्ट इमेज के बटन पर क्लिक करके जहाँ भी आपका इमेज है ना उसका सिलेक्शन आपको कर लेना है। इस तरह से इमेज जो है सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे पिक्सल में है तो आपको सेंटीमीटर में कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 4.5 इंटू 3.5, ठीक है। और इसको क्या करिएगा कि 100 KB से कम यानी कि 50 KB में डाल दीजिएगा जेपीजी में, ठीक है। रिसाइज के बटन पर क्लिक करके आप इसको रिसाइज करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस प्रकार से सिग्नेचर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा प्रोसेसिंग होता है और आपका जो फोटो है ना इस तरह से रेडी करके दे देता है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आने के बाद चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है। इस प्रकार से सिग्नेचर का भी साइज बनाएंगे। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड का जो एक बटन आपको देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिल आउट करना है। सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको बताना है कि आपने जो मैट्रिक किस बोर्ड से पास आउट किया हुआ है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने जो है कौन से साल में पास किया हुआ है। इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नेम यहाँ पे लिखेंगे। कितना अंक आपको मिला हुआ है वो आप बताएंगे, ठीक है। और ए ग्रेड मार्क बताएंगे कि आपका जो है कितना अंक का परीक्षा हुआ था और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज ले लेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 350 नंबर लाया था, ठीक है, और 500 नंबर का आपका था तो यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज आ जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको बताना
बताना है कि इंटरमीडिएट आपने कौन से बोर्ड से पास आउट किया हुआ है, कौन से ईयर में, यहाँ पे ईयर का भी सिलेक्शन आप कर लेंगे। स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, कितना अंक आपने प्राप्त किया था, टोटल कितना अंक का था आपका था, तो यहाँ पे इसका भी परसेंटेज इस तरह से फिल आउट हो जाता है। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है, BA, BSc, BCom, BE, BTech, शास्त्री, जो भी आपका होगा ना वो आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए आपने BSc किया हुआ है तो BSc में बताएंगे कि आपने जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, तो सारी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नेम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जहाँ से भी आपने किया हुआ है ना उसकी यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईयर बताएंगे कब आपने पास किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को सारे ईयर जो है मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे, मतलब कॉलेज का नेम अपना लिख देंगे, और कितना अंक आपको मिला हुआ है, ठीक है, और कितना अंक आपका था बताएंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। अगर आपने PG भी कर रखा हुआ है तो MA, MCom, MSc अदर तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई डालना जरूरी नहीं है, लेकिन किया हुआ है तो इसको जरूर भर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 7 प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करिएगा वो जो है 200 KB से कम स्कैन करिएगा 100 DPI में। JPG या फिर BMP PDF फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इन कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आप EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको देना है। SC ST हैं तो अपना जाति अपलोड करेंगे। BC BC अगर आप नॉन क्रिमिनल आते हैं तो अपना नॉन क्रिमिनल अपलोड करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे सेकेंडरी मार्कशीट का मतलब होता है कि जो भी 10वीं का मार्कशीट है ना यहाँ पे आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके चूज करेंगे, अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे हायर सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पे चूज कर लेना है और इसको अपलोड कर लेना है। ग्रेजुएशन ईयर का जो फाइनल मार्कशीट है ना यानी कि पार्ट 3 वाला जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए जो भी आप कैटेगरी का सिलेक्शन किए होंगे उसके हिसाब से अपना जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। जैसे कि हमने EBC का सिलेक्शन किया हुआ है नॉन क्रिमिनल, तो हम नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। बाकी आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, जिसको PRC बोला जाता है, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इसको निवास बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके चूज फाइल करके इसको भी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है ना उसका प्रेफरेंस देना है कि आपको जो एग्जाम देने कहाँ जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सारण, वैशाली, जहाँ भी आपको अच्छा लगे जो आपके नजदीक में हो उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। 3 जो है प्रेफरेंस आपको देना है। ठीक है, अल्टरनेटिव करके आपको देना है, सेम प्रेफरेंस आप नहीं दे सकते। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन खुल के आता है। आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आई कंफर्म द अबव के बटन पे टिक करेंगे और कंफर्म एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने किसी प्रकार की कोई गलती किया हुआ है तो गो बैक के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले एडिट जरूर कर लेंगे। कंफर्म एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा देखने को मिलेगा। पेमेंट का टाइप आपको सिलेक्ट करना है तो ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये फिर UPI से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे टोटल आपको कितना पेमेंट करना है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो QR कोड के माध्यम से स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपका जो पेमेंट है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म को भरना है। कभी भी आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे आकर लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है प्रीव्यू करके यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए आप फी इंस्टेंट नहीं कर पाते हैं तो बाद में यहाँ पे चाहें तो एप्लीकेशन का जो फी है ना वो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं दोबारा भी, अगर आपका पेमेंट नहीं होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बिहार से 2 वर्षीय आपको B.Ed करना है या फिर शिक्षा शास्त्री करना है तो किस तरह से अपना जो फॉर्म है ना वो फिल आउट कर सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो रहा है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक